नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे जो 11वीं और 12वीं क्लास में जो साहित्य जो पार्ट है संस्कृत साहित्य का, वहाँ से आपके मतलब जो 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो वो अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको ध्यान से इनको देखना है, और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट बनाए हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप इनको ज़रूर देखें और इनको याद करें। तो जो मोस्ट हैं वो मैं अभी लेके आया हूँ। जो 11वीं और 12वीं क्लास में जो अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में मैंने पेपर देखा, उसमें भी जो एग्जाम में प्रश्न आए थे, तो ये कम से कम 8-10 प्रश्न आते हैं, 10-15 नंबर के। तो आप ये जरूर देखें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि प्रश्न आते हैं, नॉर्मल आते हैं प्रश्न, तो उनको भी आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न भले ही सरल पूछे लेकिन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो वेद होते हैं, तो वेद विद तथा ज्ञ, मतलब ये जो विद धातु और ज्ञ प्रत्यय से बना हुआ है वेद। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो वेद हैं, वेद कितने माने गए हैं, सॉरी वेद कितने हैं। तो वेद 4 हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। आपको अगर प्रश्न है तो कितने वेद, तो चत्वार लिखना है, या आपको बताना है चत्वार वेद। फिर हमें पूछा जाता है कि वेदों के नाम। तो 4 वेद हैं, इन 4 वेद का नाम है, एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपका एक प्रश्न ये बनता है कि वेद कितने होते हैं और उनका नाम क्या क्या है। तो आपको बताना है 4 वेद होते हैं, और 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये आपको याद हो गया होगा कि वेद 4 होते हैं और 4 वेदों के मैंने आपको नाम बताए। देखिए, ध्यान से सुनना है, आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये इतने कठिन नहीं है। फिर अगला देखते हैं कि अ, एक होता है वेद के अंग, यानी वेदांग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वेदांग। देखो, वेदांग, ये जब वेदांग पूछते हैं, लेकिन छात्र क्या लिखते हैं, वेद मान लेते हैं, यानी वेदांग को वेद मान लेते हैं। मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों को देखा है कि जो वेदांग का जो प्रश्न था, तो उनमें उन्होंने वेद लिख लिए, यानी 4 बता लिए। जो वेदांग हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेदांग कितने हैं, यानी वेद के अंग कितने हैं। वेदांग, वेद प्लस अंग, यानी वेद के अंग कितने माने हैं, 6 वेद के अंग हैं, यानी वेदांग कितने हैं, 6 बताने हैं आपको। और जो 6 वेदांग हैं उनके नाम क्या क्या है, ये याद रखना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यानी ये 6 नाम भी आपको याद रखने हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वेदांग कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो आपको बताना है कि वेदांग 6 हैं, 6 वेदांग हैं, और उनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो देखिए छात्रों, मैं जो जो बता रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। देखो, हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो वेद कितने होते हैं, वेद के नाम, ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा कि वेदांग कितने होते हैं और वेदांगों के नाम। तो ये 2 आपको याद रखना है, ये परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। जो जो मैं बताऊँ वो आपको याद रखना है, और उनके नोट्स भी बनाने हैं। तो ये 2 प्रश्न आपके ये हो गए, वेद और वेदांग, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कहे, सबसे मोस्ट है ये कालिदास का। जो कालिदास के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको नॉर्मल से क्या ध्यान रखना है, देखिए कालिदास का परिचय भी पूछा जाता है। तो कालिदास, संस्कृत कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ माना गया है। इन्हें परवर्ती कवियों में कवि कुल गुरु की, देखो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि कुल गुरु की उपाधि किन्हें दी गई है, यानी कवि कुल गुरु की उपाधि किन्हें दी गई है, कालिदास को दी गई है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कवि कुल गुरु की उपाधि किन्हें दी गई, कालिदास को। अब देखिए कि जो कालिदास के जो कीर्ति, अगर देखिए क्या क्या इनकी रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और ये जो आपको अगर कालिदास का अगर इनके बारे में अगर पूछे कि इनका परिचय बताओ, तो उसमें भी आपको लिखना है। तो देखिए, इसमें 2 महाकाव्य लिखे हैं इन्होंने, कुमार संभव तथा रघुवंश, यानी
अगर प्रश्न केवल ये पूछे कि कालिदास के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो कुमार संभव और रघुवंश। फिर दो खंड काव्य कौन कौन से, इन खंड काव्यों को गीति काव्य भी कह सकते हैं। अगर प्रश्न खंड काव्य पूछे या गीति काव्य पूछे तो आपको बताना है ऋतुसंहार और मेघदूत। तो दोस्तों देखिए, आपने क्या क्या ध्यान रखना है। कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि दी गई, ठीक है। इनके दो महाकाव्य हैं कौन कौन से, कुमार संभव तथा रघुवंश। फिर आपको ध्यान रखना है दो खंड काव्य हैं कौन कौन से, ऋतुसंहार और मेघदूत, ठीक है। फिर तीन नाटक, इनके तीन नाटक रचे गए हैं इन्होंने। तीन नाटकों के नाम हैं विक्रमोवंशीय, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये तीन नाटक हैं। तो छात्रों देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है दो महाकाव्यों के नाम, ठीक है। फिर दो खंड काव्य कौन से हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत, और तीन नाटक हैं। इन तीन नाटकों के नाम आपको याद रखना है। तो कालिदास का मतलब प्रश्न अगर देखें एग्जाम में, तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 11वीं 12वीं में जो संस्कृत साहित्य का जो भाग है, इसमें आपको ये जरूर पढ़ना है। तो ये आपको केवल इनके जो रचनाएं हैं इनका नाम याद रखना है, और कवि कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि दी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, आपको ये इनकी रचनाओं का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे परिचय अगर देखें तो देखिए, ये अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रामायण महाभारत वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य के संधि काल के दो महान ग्रंथ माने गए हैं। यानी जो वैदिक काल के बाद में अगर पूछे तो सबसे पहले जो ग्रंथ रचे वह रामायण और महाभारत रचे गए। अब देखिए, आपको याद क्या रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। एक प्रश्न क्या आ गया कि रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। एक प्रश्न ये हो गया। अब देखिए, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि आदि काव्य कौन सा है, तो रामायण, और आदि कवि कौन है, तो वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आदि काव्य पूछे तो रामायण, और आदि कवि माने जाए तो कौन माने जाएंगे, वाल्मीकि। अब देखिए, अगर रामायण के कांड पूछे, अगर प्रश्न आ जाए कि रामायण के कितने कांड हैं या कितने कांडों में इनको विभक्त किया गया है, तो इसके 7 लिखना है। 7 भागों में या 7 कांडों में विभक्त किया गया है। रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। अगर नाम पूछे तो नाम आपको बताना है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो रामायण को कितने कांड में विभाजित किया गया, 7 कांडों में, और 7 कांडों के आपको नाम याद करने हैं। फिर आगे चलते हैं, महाभारत के बारे में बताता हूं मैं। तो महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। यानी महर्षि जो वेदव्यास है, उन्होंने क्या रचना की, महाभारत की। तो महाभारत के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। ये एक आपका प्रश्न हो जाएगा। एक आपको ये ध्यान रखना है कि 1,00,000 श्लोकों के कारण महाभारत को सप्त साहित्य संहिता भी कहा जाता है। देखो, ये प्रश्न बन सकता है कि सप्त साहित्य संहिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है महाभारत, यानी 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको सप्त साहित्य संहिता कहा गया है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पंचम वेद भी कहा गया है। यानी किस काव्य को पंचम वेद कहा गया, तो पंचम वेद यानी 5वां वेद किसे बताया गया, महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5वां वेद किसे माना गया, तो आपको बताना है महाभारत। यानी वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। हमने 4 वेद के बारे में पढ़ा। तो अगर कुछ जो साहित्यकार हैं उन्होंने इसको महाभारत को 5वां वेद की उपाधि दी है। तो ठीक है, आपके ये रामायण और महाभारत के बारे में ये प्रश्न बन सकते हैं। तो वाल्मीकि ने रामायण रची, आदि काव्य माना गया है, आदि कवि माने गए हैं वाल्मीकि। इनके 7 कांड हैं, 7 कांडों के नाम हैं रामायण के। और वेद व्यास के द्वारा जो महाभारत रचा गया, और इसमें कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक है। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो आपको बताना है 24,000। कितने हैं, 24,000 श्लोक किसमें हैं, रामायण में। और 1,00,000 श्लोक किसमें है, 1,00,000 श्लोक है
1,00,000 श्लोक हैं आपके महाभारत में। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नाम आता है अश्वघोष। तो जो अश्वघोष है, अश्वघोष के द्वारा हाँ, तो देखिए अश्वघोष के द्वारा 2 महाकाव्य रचे गए हैं। देखो 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? बुद्ध चरित और शोरदह नंद। यानी आपको अगर प्रश्न आ जाए कि जो अश्वघोष है इनके द्वारा कौन से 2 महाकाव्य रचे गए, तो आपको 2 महाकाव्य बताना है, बुद्ध चरित और शोरदह सौंदर्य नंद। तो ये 2 महाकाव्य हैं, भगवान बुद्ध के संबंध में हैं। तो एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अश्वघोष है इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना गया है और ये राजा कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, और बस आपको केवल अश्वघोष के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। 2 महाकाव्य, इन 2 महाकाव्यों का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अश्वघोष 2 महाकाव्य, इन 2 महाकाव्यों का आपको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। आगे आते हैं माघ। अब देखिए जो माघ हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसके भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो माघ हैं ये राजस्थान के भीनमाल यानी जो श्रीमाल नगर माना जाता था, भीनमाल के निवासी थे। इनके पितामह राजा के प्रधानमंत्री थे और इनका जो समय माना जाता है वो 700 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि माघ के द्वारा रचना कौन सी रची गई या कौन सा महाकाव्य रचा गया, तो वह है शिशुपाल वध। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये नाम याद रखना है, शिशुपाल वध। तो माघ के द्वारा कौन सा महाकाव्य रचा गया? शिशुपाल वध रचा गया। तो महाकवि जो अपने माघ हैं इनके द्वारा शिशुपाल वध रचा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिशुपाल वध जो है इसमें 20 सर्ग हैं, यानी 20 सर्गों में यह विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो ये जो शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। माघ के द्वारा रचित कौन है? शिशुपाल वध। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। आगे नाम आता है भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि इनके द्वारा शतक त्रय यानी 3 रचनाएं रची गई, शतक त्रय उन्हें कहा जाता है। भर्तृहरि का जो समय है ये 7वीं शताब्दी माना जाता है तथा इनके द्वारा 100 श्लोकों के 3 संग्रह यानी शतक त्रय कहा गया है। यानी शतक त्रय यानी 300 श्लोकों के आधार पर 3 संग्रह इन्होंने रचनाएं की। 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो छात्रों केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो भर्तृहरि के द्वारा जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं। 3 रचनाएं ये ध्यान रखना है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। यानी भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक त्रय शतक माने जाते हैं, यानी शतक त्रय इनको कहा गया है। यानी 100 इनमें भी 100 श्लोक है, इसमें भी 100 श्लोक है और इसमें भी 100 श्लोक हैं। तो इन 100 श्लोकों के आधार पर इन्होंने 3 रचनाएं रची हैं, तो इन्हें शतक त्रय कहा जाता है। और इनकी रचनाओं के नाम ध्यान रखना है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। आगे देखिए, आगे जो 2 आपको नाम याद रखने हैं वह हैं, एक विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र। देखो जो हम बचपन में जो कहानियां पढ़ते थे पशु पक्षियों की, तो वो सारी जो कहानियां हैं वो पंचतंत्र के भाग हैं। तो ये जो पंचतंत्र ग्रंथ हैं, कथा ग्रंथ हैं, इसमें कथाओं का संग्रह किया गया है। तो इन पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। तो 2 चीज याद रखनी है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचा गया पंचतंत्र। ठीक है, अब देखिए पंचतंत्र क्यों कहा गया? इनमें 5 तंत्र हैं, 5 भाग हैं। तो इन पंचतंत्र के नाम याद रखने हैं 5 भाग का, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्यम, लब्ध प्रणाश और अपरिक्षित कारक। तो ये 5 तंत्र आपको
नाम याद रखने हैं। पंचतंत्र इन 5 तंत्र के कारण माना जाता है। इसका नाम पंचतंत्र यूं रखा गया है कि ये जो 5 तंत्र का इनमें संग्रह है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ हैं पंचतंत्र, और इन 5 तंत्र के आपको नाम याद रखने हैं। दूसरा नाम आता है हितोपदेश कथा ग्रंथ। जो हितोपदेश है इसमें भी कहानियों का संग्रह है। तो हितोपदेश के रचयिता जो रचनाकार हैं वह है नारायण। तो नारायण पंडित के द्वारा रचित ग्रंथ है हितोपदेश। केवल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र और नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश। हितोपदेश में आपको 4 परिच्छेद यानी इसमें 4 भाग है, मित्र लाभ, सुहृदय भेद, विग्रह और संधि। तो इसमें 4 भाग है, इसमें 5 भाग थे और हितोपदेश में कितने हैं? 4 भाग हैं। ठीक है छात्रों, देखिए हमने जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है और नारायण पंडित के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, हितोपदेश नारायण पंडित। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। तीसरा एक आप ये भी ध्यान रखने लेना, बृहत कथा। ये जो बृहत कथा है इसके रचयिता है गुणाढ्य। कौन है? गुणाढ्य नाम याद रखना है। ये भी आप थोड़ा सा याद कर लेना ताकि एग्जाम में कभी पूछ ले तो आप बता सके। ठीक है, बृहत कथा के रचयिता कौन है? गुणाढ्य। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे आपने जो भास का नाम सुना होगा। भास, तो जो भास है इनके द्वारा 13 नाटकों की रचना की गई। जो गणपति शास्त्री हैं इनके द्वारा इनकी खोज की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भास है, महाकवि जो भास है, इन भास के द्वारा कितने 13 नाटकों की रचना की गई। तो भास की कितनी रचना मानी गई है? 3 रचनाएं मानी गई हैं। 13 नाटक कौन कौन से हैं? प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, अविमार्कम और चारुदत्त। तो छात्रों केवल आपको यह ध्यान रखना है भास के द्वारा इन 13 नाटकों की रचना की गई। देखो रामायण के आधार पर 2 नाटक हैं, महाभारत के आधार पर ये 7 नाटक हैं, उदयन की कथा के आधार पर ये 2 नाटक है, स्वप्न वासवदत्ता और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। और एक कल्पित रूपक यानी कल्पित जो नाटक माना गया है अविमार्कम और चारुदत्त। ठीक है, क्या याद रखोगे? भास के द्वारा रचित कितने 13 नाटक हैं और इन 13 नाटकों को आपको याद करना है। तो दोस्तों देखिए आज के लिए बस इतना ही। हमने संस्कृत साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट जो भी महाकाव्य हैं इनके बारे में हमने उनका परिचय पढ़ा। आप कम से कम इनके रचनाकार कौन हैं और उनके जो महाकाव्य कौन, मतलब महाकाव्य का क्या नाम है, ये आप कम से कम याद कर लेना, क्योंकि अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके रचनाकार कौन है या इसके जो रचयिता कौन है या इनकी रचना कौन सी है, या इन महाकाव्य जैसे कालिदास है तो इनकी रचना कौन सी है, इन्होंने कौन सी रचना रची। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये थोड़ा सा याद कर लेना और इनके नोट्स भी बना लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।